भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया। वैसे तो भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं, लेकिन उनमें से 10 अवतार ऐसे हैं जिन्हें प्रमुख स्थान दिया गया है। आइए इस वीडियो में जानते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार यानी दशावतार की पौराणिक कथाएं। भगवान विष्णु के 10 अवतार में से पहला अवतार मत्स्य अवतार है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। मत्स्य अवतार में कृत युग के राजा सत्यव्रत की कहानी है। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। राजा ने उस मछली को देखा और सोचा कि इसे सागर में वापस डाल दूं, लेकिन उस मछली ने राजा सत्यव्रत से बोला कि अगर आप मुझे सागर में डालेंगे तो मुझे बड़ी मछलियां खा जाएंगी। तब राजा ने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया और जैसे ही मछली बड़ी हुई तब राजा ने उसे अपने सरोवर में रख दिया। देखते ही देखते मछली का आकार बढ़ने लगा और सरोवर का स्थान भी उस मछली के लिए कम पड़ने लगा। तब राजा को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से उनके वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। तत्पश्चात राजा की प्रार्थना सुन साक्षात 4 भुजधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने राजा से अपने मत्स्य अवतार की कहानी बताई। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को बताया कि आज से 7 दिन बाद प्रलय आने वाली है और मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्त ऋषियों को, औषधियों को, बीजों को और प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तुम बासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सिंह में बांध देना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर भी दूंगा। इस घटना के 7वें दिन ठीक ऐसा ही हुआ और भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो कि मत्स्य पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। धर्म ग्रंथों और विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतार में से दूसरे स्थान पे कूर्म अथवा कछुए के अवतार आता है। इस अवतार को कच्छप अवतार, कूर्म अवतार आदि नामों से जाना जाता है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने कछुए के रूप में समुद्र मंथन में सहायता की थी। कूर्म अवतार की कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया था। जब देवताओं के राजा देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करके श्री अर्थात देवी लक्ष्मी को लाने को कहा। तब भगवान विष्णु के कहे जाने के अनुसार दैत्यों और देवताओं ने एक साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। समुद्र मंथन करने के लिए मंदरांचल पर्वत को माथनी के रूप में और नागराज बासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। देवताओं और दैत्यों ने अपना मतभेद भुलाकर मंदरांचल पर्वत को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन वो उसे अधिक दूर नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदरांचल पर्वत को समुद्र के तट पर रख दिया। जैसे ही देवताओं और दैत्यों ने मंदरांचल पर्वत को समुद्र में डाला, तत्पश्चात यह पर्वत कोई आधार नहीं होने के कारण समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु ने विशाल कूर्म अर्थात कछुए का रूप धारण किया और समुद्र में मंदरांचल पर्वत का आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ मंदरांचल पर्वत का वजन लेने में सक्षम रही और यह पर्वत तेजी से घूमने लगा। इस प्रकार समुद्र मंथन हुआ और देवी श्री लक्ष्मी पुनः प्रकट हुई।